मिशन 400 पार के लिए प्रधानमंत्री मोदी कल बंगाल में आखिरी जोर लगाएंगे, कोलकाता में रोड शो करेंगे। इस चुनाव में ममता बनर्जी से यह उनका आखिरी आमना सामना होगा, क्योंकि 30 को प्रचार थम जाएगा। मुमकिन है 29 और 30 प्रधानमंत्री काशी में रहे, क्योंकि काशी में भी एक नारा चल पड़ा है। वो नारा है अब की बार 10 लाख पार। ये टारगेट 10 लाख क्या है, क्यों बीजेपी के सारे तोपची काशी में जमा है, बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात बंगाल की, क्योंकि चुनाव का आखिरी राउंड है और बीजेपी अपने मिशन बंगाल 30+ में 9 और सीटों पर जोर लगा रही है। कल नॉर्थ कोलकाता में पीएम मोदी का मेगा रोड शो है और परसों ममता बनर्जी भी इसी रूट पर पैदल परेड करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की थीम है बांगालीर मोने मोदी, यानी बंगाल वासियों के मन में मोदी है। प्रधानमंत्री शाम बाजार के विधान सारणी से स्वामी विवेकानंद के घर तक 2 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। मोदी के रूट की अहमियत भी समझें। इसी रूट से स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास जाते थे। विधान सारणी के पास स्कॉटिश चर्च कॉलेज है, जहां नेताजी सुभाष पढ़ते थे। बाग बाजार भी यही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी मायरबाड़ी पहुंचकर रोड शो से पहले मां शारदा को नमन करेंगे। प्रधानमंत्री जहां रोड शो खत्म करेंगे, वहीं पास में राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के भी घर हैं। इसी रास्ते में बलराम मंदिर है, जहां रामकृष्ण मिशन की नींव रखी गई थी, और इसी रास्ते पर इस्कॉन मुख्यालय है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रास्ते में 40 मंच लगाए जाएंगे। रोड शो के पूरे रूट पर छऊ नृत्य, कीर्तन और रविंद्र संगीत से पूरी बांग्ला संस्कृति की झलक दिखाई देगी। राजीव गांधी की रैली के 38 साल बाद मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो पद पर रहते हुए कोलकाता में रोड शो करेंगे। मोदी अपनी हाईटेक बुलेट प्रूफ कार में होंगे। इस चुनाव में मोदी ने इसी आइसुजू कंपनी की D-Max मॉडल कार से सारे रोड शो किए हैं। कार के निचले हिस्से में 25 mm की और दोनों साइड में 5 mm की बुलेट प्रूफ प्लेट्स इस गाड़ी को अभेद्य कवच बनाती हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो के केंद्र में बांग्ला संस्कृति, बांग्ला गौरव और बांग्ला अस्मिता है। एक बात और, मोदी उसी रूट को फॉलो करेंगे जिस पर पैदल चलकर साधु संतों ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार के खिलाफ शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया था। अब ममता बनर्जी की तैयारी देखिए। इस चुनाव में ममता बनर्जी की रणनीति हर उस जगह पीछे पीछे पहुंचने की दिखी है जहां मोदी प्रचार करके गए। मोदी जिस वक्त नॉर्थ कोलकाता में होंगे, ठीक उसी वक्त ममता साउथ कोलकाता में रैली करेंगी और उसके अगले दिन यानी 29 मई को मोदी इफेक्ट को बेअसर करने के लिए नॉर्थ कोलकाता के मोदी रोड शो वाले रूट पर प्रचार करेंगे। आपको दिखाते हैं 1 जून को 7वें चरण में बंगाल में किन 9 सीटों पर चुनाव है और बीजेपी का क्यों इस पर इतना फोकस है। 2019 में पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटें बीजेपी जीती थी, जबकि 22 सीटें टीएमसी के पास गई थी। टीएमसी की इन 22 सीटों में 7वें राउंड की सभी 9 सीटें। 2019 में बीजेपी को इनमें से एक भी सीट नहीं मिली थी, यानी 7वें राउंड की लड़ाई में बीजेपी पाने के लिए लड़ रही है और ममता बनर्जी के लिए यह 7वां राउंड मिशन 30+ में सभी 9 सीटें बचाने का है। मार्च में चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में 25 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं। आपको दिखाते हैं कि अब तक के प्रचार और 6 राउंड के चुनाव में दोनों पार्टियों ने क्या नैरेटिव सेट किए हैं। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी के शासन में हिंदू खतरे में है। ममता कहती है कि बीजेपी जीती तो बंगाल में सिर्फ दंगा होगा। बीजेपी का कहना है कि ममता बंगाल को बांग्लादेश बना डालेंगी। ममता कहती है कि बीजेपी फिर जीती तो देश में तानाशाही बढ़ जाएगी। बीजेपी कहती है कि ममता हिंदुओं के हक छीनकर मुसलमानों को दे देंगी। टीएमसी कहती है कि बीजेपी पूरी बांग्ला संस्कृति के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री जी कलकत्ता में पहली बार रोड शो कर रहे हैं और सिर्फ ये उनकी पहली बार नहीं है, इससे बहुत पहले राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय कलकत्ता में उन्होंने एक रोड शो किया था। उसके बाद से इतना साल हो गया कोई प्रधानमंत्री कलकत्ता में रोड शो नहीं किए और ये बहुत भव्य रोड शो होगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि लाखों की संख्या में कार्यकर्ता, साधारण आम जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री जी को फॉलो नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री ममता बनर्जी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो काम का मॉडल है, डिफरेंट स्कीम्स है, उससे लेकर
प्रधानमंत्री जी ममता बनर्जी का जो पॉपुलैरिटी है, इससे बंगाल में बहुत पीछे चल रहा है प्रधानमंत्री जी। जी न्यूज़।